उनको रोजगार मिले, यही जनता की सबसे बड़ी यानी उम्मीद है सरकार से। बेरोजगारी हटी है बीजेपी में, ये तो अफवाहें हैं कि कम हुई है, ज्यादा हुई है। मैं तो सिर्फ मोदी को जानता हूँ, योगी को जानता हूँ, रविंद्र कुशवाहा जानता हूँ, और झूठ जानता ही नहीं। कमल निशान, अब की बात 405 मोदी सरकार। इतना मोदी के इतनी में राज में ना लड़की लोग के, औरत लोग के मान सम्मान हर एक चीज मिला था, अपना कब्बो ना मिला। सरकार तो बढ़िया चल रही है और योगी जी की थी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अब हमारी चुनाव यात्रा सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र पहुंच चुकी है, क्योंकि आखिरी चरण में अब पूर्वांचल की बारी है और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। लेकिन उससे पहले जो है गठबंधन से लेकर भाजपा तक सभी ने अपनी कमर कस ली है और सलेमपुर लोकसभा सीट जो है इस बार हैट्रिक लगाने के लिए एनडीए की तरफ से प्रत्याशी है रविंद्र कुशवाहा। और वहीं जो है ये कुर्मी और राजभर मतदाताओं की बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए बसपा और सपा ने 2 राजभर मतदाताओं को उतारकर यहाँ पे जातिगत वोट बैंक में भी सेंधमारी की तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या रविंद्र कुशवाहा हैट्रिक लगा पाएंगे और उनकी हैट्रिक जो है उधर केंद्र में पीएम मोदी की हैट्रिक भी तय करेगी। तो ये देखिए जो है यहाँ पे जनता का जमावड़ा है, इन्हीं लोगों से जानेंगे कि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र का क्या हाल है। क्या चचा, चुनाव का कैसा माहौल है? चुनाव का माहौल हम तो कुछ नहीं बता सकते। काय वोट पड़ा था ही जानता हो ना? हाँ, वोट पड़ी एक सारी। हाँ, तो केकर माहौल टाइट है? रविंद्र कुशवाहा का। रविंद्र कुशवाहा का? हाँ। क्या हो चाची, चुनाव ना चलता पता? हाँ, मोदी की जाने लू और अखिलेश के लोग जाने में के ठीक है? मोदी आप बताइए। मोदी ठीक बने। मोदी इतना केहू नहीं के कैले आज ले, जितना मोदी के इतनी में राज में ना लड़की लोग के, औरत लोग के मान सम्मान हर एक चीज मिला था, उतना कब्बो ना मिला। हाँ, हम तो ये चाहता नहीं कि मोदी हमेशा खातिर रहा, हमेशा। हाँ, कि गरीब आदमी के घर नहीं के बन पाओ, नहीं मिला कबो नहीं के मिल पाओ। पता ना बिचवा ही खाता कि का होता भी इनके मालूम नहीं के, लेकिन गरीब गुरबा के आवास नहीं मिलता, घर नहीं बनता। के चाहिए कि हर गरीब आदमी के खाता पर पैसा भेजे के चाहिए कि घर द्वार बन सके। गरीब आदमी के खाता पर आई तबे ना घर द्वार बनी। आगे वाला आदमी पर होता है तो कुछ नहीं के हो पाओ। मोदी तो कहता हूँ कि आवास योजना देता है, ओकरे तहत आप लोग के नहीं मिला? हमने के कुछ ना मिलेला, कभी नहीं के मिला, कोनो प्रधान भइल गेलो कुछ नहीं के मिला। घर तो घर में एगो लैट्रिन नहीं बन पाता आदमी के। हाँ, ये मोदी से कहल चाहतन जा कि जन प्रधान के हाथ में पैसा देता ना तो जन आदमी बाटे ओकरी खाता पर पैसा भेजल करे, वो अपन निकाल के अपन घर द्वार चाहे जो भी कुछ भी करे। क्या भैया, क्या माहौल है यहाँ का? सब बढ़िया है भैया। मोदी जी का जो भी कार्यभार है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और जनता भी बहुत प्रभावित है इससे कि हम कभी भी मोदी के कार्य और कर्मों कम नहीं भूलेंगे। लेकिन एक ही शिकायत है, बेरोजगारी। जो लोग नए वर्ग में जो पढ़कर शिक्षा लेकर गार्जियन उनको किसी तरह से शिक्षा दिलवा रहे हैं, उनको रोजगार मिले, यही जनता की सबसे बड़ी यानी उम्मीद है सरकार से। हाँ, और कोई शिकायत नहीं है। यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है सलेमपुर का? रविंद्र कुशवाहा 10 साल से सांसद हैं, तीसरी बार तैयारी है उनकी। क्या 10 सालों में क्या किए? 10 साल में बहुत अच्छा कार्य किए हैं। सड़क का निर्माण, घर का निर्माण, गरीबों को रोजगार, किराने बेरोजगारों को रोजगार, सबको मिला है। लेकिन शिक्षा में देख रहे हैं हम यहाँ की कमी है कि जो भी यानी किसान भाई हैं, गरीब गुरबा जो भी लोग हैं, उन बाल बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको सही से रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे इधर उधर भटक रहे हैं। जो BA BSc किया हुआ है, अगर वो गर्रा माटी कर सकता है तो उसे शिक्षा कोई महत्व नहीं है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि उनके जो भी शिक्षा ग्रहण किए उनके अनुरूप वो कार्य मिले। चलिए, यहाँ पे लड़ाई किसके बीच है? बताओ तुम्हें। हाँ, चलिए बिल्कुल बताइए, यहाँ लड़ाई किसके बीच है? यहाँ लड़ाई किसी से नहीं, भाजपा एक तरफा चुनाव जीत रही है। यह कोई राजनीतिक आयोजन नहीं था। मैं ब्लॉक प्रमुख अमरेश सिंह बबलू हर साल भंडारा कराता हूँ बड़े मंगर का, जिसमें कोई नाम नहीं, कोई आमंत्रण नहीं। हनुमान की कृपा से जो लोग आते हैं वो भोजन करते हैं। आप लोग भी भोजन करिए। बिल्कुल, पहले यहाँ का मिजाज तो जान लिया जाए, कैसा मिजाज है, जनता क्या सोच रही है? 10 सालों में कुछ काम धाम हुआ? अपराध के विरुद्ध में वोट पड़ने जा रहा है और महाराज की सुशासन की सरकार है और यहाँ का नौजवान वोट कर रहा है।
गरीब को भोजन मिल रहा है, बीमार को दवा मिल रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को रुझान है। अब जहाँ तक मतदाता क्या करेगा कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, लड़ाई किसके किसके बीच लगती है आपको? दो ही लोग लड़ी रहे हैं सीधी सीधी। बहुजन समाज पार्टी न्यूट्रल हो गई है, वह चुनाव से बाहर दिख रही है जहाँ तक हम लोग को महसूस हो रहा है। अब यहाँ नौजवान हैं, इनसे भी आप लोग राय ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नौजवान और युवाओं की बात हुई है तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार हो गए, 30 लाख सरकारी वैकेंसियां हैं, हम सत्ता में आए तो जो है उन पदों को भर देंगे। युवा क्या सोचता है? ऐसा नहीं, बल्कि पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। पहले 11 करोड़ कुछ था, अब 24 करोड़ बढ़ चुका है। बेरोजगारी हटी है बीजेपी में, ये तो अफवाहें कि कम हुई है, ज्यादा हुई है, बस और क्या। तो रोजगार का मुद्दा जो है गंभीर मुद्दा नजर नहीं आता है? नहीं, मुझे नहीं आता इतना गंभीर मुद्दा कोई। चलिए, तो देखिए सलेमपुर की जनता है, क्या चाचा कुछ काम धाम भाई ला? काम हो ही रहा है सर, हाँ। सब बढ़िया है, सड़क बढ़िया है, रोड बढ़िया है, अपराध से मुक्ति है, तो सब तो ठीक है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बहन बेटियां सुरक्षित। अरे काहे नहीं सुरक्षित है भाई, हर तरह सुरक्षित है। पहले स्कूलों पर बैठे मजनू बैठे रहते थे, आज कोई मजनू नहीं रुक रहा है। आज कोई भी यहाँ पर थी बच्ची बेटी बहन जा रही है, कोई डर नहीं है। तो सरकार तो बढ़िया चल रही है, और योगी जी की थी है ही है, तो जनता जिसको वोट करे। रविंद्र कुशवाहा का माहौल बढ़िया है, बढ़िया। हम अपने योगी जी को जानते हैं ना, हम योगी जी को देख कर वोट देंगे कि रविंद्र कुशवाहा को देख कर वोट देंगे? हाँ। योगी जी को देख कर वोट दिए जाके कि हमारा सुशासन बढ़िया है। हमको योगी जी से प्रत्याशी को कम देखा जा रहा है, योगी मोदी को ज्यादा देखा। योगी को देख कर वोट की काउंटिंग होगा यहाँ पर भाई। यहाँ पर आज लोग सुरक्षित हैं, ये लोग सब सुरक्षित हैं, तो सब हर सब बढ़िया है। पहले सारे आवारा मजनू रोडे पर बैठे रहते थे, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती थी, आज कहाँ सुन रहे हैं आप बताइए? तो सब यही ना बढ़िया है। बिल्कुल, इन्हीं लोगों से जाना जाए, क्या आप लोग प्रदेश में सुरक्षित हैं? क्या सुरक्षित है? सुरक्षा नहीं खे? कौन चीज का सुरक्षा देखी जाए? दोनों चीज का सुरक्षा देखा तो। हाँ, कौन सुरक्षा देखा जाए? कौन चीज का सुरक्षा देखा जाता है? कौन चीज का सुरक्षा नहीं खे? मोदी क्या करता ना? क्या करता ना मोदी? तो चाचा कहता मोदी बहुत कुछ करता है, कानून व्यवस्था ठीक हो गई। कानून का हो गई, केहू के बेटी बहन के देखा था के कुछ कोई के निकल जाता। अच्छा, माहौल खराब बा? खराब बानू, चुपचाप रही, मोदी के दिया मोदी के दिया। और चाची कैसन माहौल है? माहौल ठीक देखे बाबू, माहौल ठीक देखे। मोदी के जब के नहीं जा स्वीकार कर एक से बनवा देना, सब कर देना, बाकी मोदी बावरे बाना। मोदी जीतेंगे, क्या टेंशन? ये सब करेंगे। आप समझ रहे हैं, हम नहीं कहेंगे ना कि मोदी को देंगे, किसको देंगे, हमारा इच्छा उसी को देंगे। तो वो तो ठीक है, लेकिन काम अच्छा लगा खराब लगा ये तो लगा क्या? हमारा देश कहाँ जा रहा है हम नहीं देख रहे हैं? आप बताइए। देख रहे हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पहले कैसे था, अब क्या हुआ, हम नहीं देख रहे हैं। आप बताएंगे तभी तो जानेंगे। बता तो रहे हैं कि हमारा देश आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। आप बताइए आप। हाँ, के आई तो ठीक हुई? अखिलेश से। चलिए, तो देखिए ये स्थानीय लोग हैं और इन लोगों की अलग अलग राय है। क्या हो चाचा, तू तो एकदम मारे गमछा उमछा बांध के टाइट हो गया। हाँ, अब की बात 400 पार, फिर मोदी सरकार। अच्छा, हाँ। कुशवाहा जी तारे को टंकी में पानी नहीं ला पाओ था। अब पानी में टंकी तो प्रकृति से बरसा होगा तब आएगा। कल बारिश हुआ, सब जो पानी भर गया, और चारों तरफ कमल खिल रहा है। पत्रकार चारों तरफ कमल ही कमल है। और हमारे सांसद जैसे सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, जो बिना अनर के गनर के कहीं भी जाते रहते हैं, कभी कोई पब्लिक को कभी मिल ले, कहीं मिल ले, जब चाहिए तब जाइए, आम जनता तरफ से घूमते रहते हैं। तो माहौल टाइट है एकदम, बिल्कुल। तो सपा भी तो उधर राजभर प्रत्याशी उतार दिया है, 2009 में जीते थे। देखिए, मैं तो सिर्फ मोदी को जानता हूँ, योगी को जानता हूँ, रविंद्र कुशवाहा जानता हूँ, और कुछ जानता ही नहीं। कमल निशान, अब की बार 400 पार, मोदी सरकार। चलिए आप ना, अरे हम तो खुद। हाँ, तो देखिए जनता में क्या, ये स्थानीय लोगों की राय है। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र है और 6 बार कांग्रेस का कभी दबदबा रहा, 2-2 बार जो है सपा बसपा और बीजेपी, और ये तीसरी बार जो है रविंद्र कुशवाहा हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पिछले चुनाव में लगभग 1,12,000 वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन उस समय सपा बसपा का गठबंधन था और इस समय बसपा जो है अलग चुनाव लड़ रही है। भीम राजभर जो है बसपा के प्रत्याशी है और यहाँ पे कुर्मी और राजभर मतदाता ज्यादा है। देखना होगा कि ये चुनाव किस मोड़ पर जाता है। खैर,
पर यहाँ के स्थानीय लोगों की राय अलग अलग निकली। आपको क्या लगता है सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।